जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। तो बहुत समय से आप लोगों की क्लासेस रुकी हुई थी क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को मेंटेन करना पड़ा और फाइनली अब हम तैयार हैं आप लोगों के पूरे क्लास 10, 12th और 9th की तैयारी करवाने के लिए। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी ट्रिक। जी हाँ साथियों, इस ट्रिक के माध्यम से महज आप इतने छोटे से ट्रिक के माध्यम से बड़े ही आसानी से आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहचान सकते हैं रचना को, कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है और कौन सा क्या है। तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, महज आप 2 मिनट में इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए हम इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और ट्रिक अच्छा लगे तो कमेंट, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और इसके पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे सिक्के सर बाय पीडीएफ ग्रुप, यानी कि टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे सिक्के सर बाय पीडीएफ ग्रुप, तो उस पर आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं इसका। तो चलिए अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रिक हमारा क्या है, देखिए। बहादुर ने, जी हाँ साथियों, क्या लिखा है कि बहादुर ने मछली को विष कहा है। क्या है साथियों? बहादुर ने मछली को विष कहा है। इससे आपको क्या याद रखना है और कौन सी बातें याद रखनी है, चलिए ये जानते हैं। बहादुर आपके पाठ्य पुस्तक में एक रचना है। जी हाँ साथियों, क्या है? बहादुर एक रचना है। तो हम लिखते हैं पहला बहादुर। चलिए साथियों, दूसरा है हमारा, पहला हो गया बहादुर, दूसरा है मछली, जो खुद एक कृति है। मछली, जिसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। जिसके लेखक कौन हो जाते हैं? विनोद कुमार शुक्ल। और हमारा तीसरा है विष से क्या याद रखना है? विष के दांत। क्या याद रखना है साथियों? विष के दांत। विष के दांत, ये हमारा हो जाता है। देखिए, पहला हो गया बहादुर, दूसरा हो गया मछली और तीसरा हो गया विष के दांत। और को तो एक कनेक्टर है, जो आप लोग भी समझ रहे हैं कि ये एक सिर्फ कनेक्टर है। और कहाँ से आप लोगों को क्या याद रखना है प्यारे साथियों? कहानी। क्या याद रख लेना है? कहानी। अर्थात ये 3 चैप्टर आपके क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी। क्या है साथियों? कहानी है। बहादुर, मछली और विष के दांत, ये तीनों चैप्टर आपके क्या हो जाते हैं? कहानी हो जाते हैं। चलिए साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बहादुर, मछली और विष के दांत, पूरे 12 हिंदी के 12 चैप्टर में 3 पाठ आपका हो जाता है कहानी। क्या हो जाता है साथियों? कहानी हो जाता है। यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अब हम अगले नेक्स्ट ट्रिक पे। तो अगला है हमारा अभी। क्या है साथियों? अभी। अभी से आपको याद रख लेना है, तो अभी से क्या याद रखना है आपको साथियों? आविन्यो। क्या याद रख लेना है? ये दूसरे ट्रिक का है, ये ट्रिक दूसरे का आंसर है। अभी से याद रखना है आपको आविन्यो। क्या याद रख लेना है मेरे प्यारे साथियों? आविन्यो। ये प्रथम हो गया, उसके बाद द्वितीय में चलते हैं। नगर से आपको याद रख लेना है नागरी लिपि। क्या याद रख लेना है? नागरी लिपि। लिपि। उसके बाद अगला हमारा हो जाता है, देखिए, अभी नगर। अभी से आविन्यो और नगर से हो गया नागरी लिपि। उसके बाद है परंपरा। परंपरा से हो जाता है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। उसके बाद हो जाता है श्रम से श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा हो गया। ये हो गया आपका प्रथम 1, 2, 3 और 4 ट्रिक इधर हुए और 3 उधर हो गए। तो 4 और 3 मिला के कितने हो गए साथियों? 7 हो गए। तो
4 हमारे हो गए इधर ये, और एक नहीं से याद रख लेना है आप लोग को। नहीं मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, नहीं से याद रख लेना है साथियों। इससे याद रख लेना है क्या आप लोगों को, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। क्या याद रख लेना है प्यारे साथियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाता है, निबंध। तो इससे आपको ये 2 चीज याद रखना है कि नहीं से नाखून क्यों बढ़ते हैं और नहीं से निबंध। न चीजों को कुछ कनेक्ट करना है। अब 100% ट्रिक तो काम कर नहीं सकता, चीजों को याद रखना है। तो इससे काफी हिंट्स आपको मिल जाएगी। क्या याद रख लेना है, निबंध। क्या याद रखना है प्यारे साथियों, निबंध। तो चलिए देखिए आपके कितने कवरअप हो गए। 5 इधर हो गए जो आपके पाठ्य पुस्तक में क्या है, तो निबंध है, और 3 हो गए आपको कहानी। तो 5 और 3 8 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ बचे हैं 5 चैप्टर, और 5 चैप्टर अब आपको याद करना है। और किस तरह से याद करना है वो भी मैं बताता हूं, और इसको मैं पहले श्योर में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझने में आसान हो जाएंगे। तो मैं इसे साफ कर दे रहा हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए प्यारे साथियों, हम इसे कर लिए और हम समझते हैं। जैसा कि इधर 3 आपका हो गया और इधर 5 हो गया, तो 5 और 3 आपके 8 हो गए। और टोटल आपके पाठ्य पुस्तक गदखंड का है ये, गदखंड। तो गदखंड में आपको टोटल 12 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से 8 का पता चल गया आपको कि इधर ये आविर्ण्यो, ये भी क्या है, ललित रचना या निबंध है। फिर नागरी लिपि निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन, ये भी निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये भी क्या है, निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी क्या है, ललित निबंध है। तो 5 आपके हो गए निबंध, और इधर 3 हो गए आपके कहानी। तो 5 और 3 कितने हो गए साथियों, 8। बच कितना गया आपको, 4 चैप्टर में आपके अलग अलग चीजें हैं जिन्हें कनेक्ट करके आपको याद रखना है। और ये भी बहुत ही आसान है, मैं जैसे कि बता रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे इसे। भारत, भारत से हम क्या सीखें, तो भारत में बहुत सारे, जैसे कि आप याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पे हम क्या देते हैं, भारत में भाषण देते हैं, और बहुत जोशीला वो भाषण हमारा होता है। तो भारत में क्या होता है साथियों, भाषण होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, और अनेक चीजें पे हम क्या देते हैं, भाषण देते हैं। तो क्या याद रख लेना आपको, भारत से हम क्या सीखे, क्या हो जाएगा, भाषण। देखिए अगला है, जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत में मैं निरखत हूं, ये साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात मैं किसी से जीता हूं, क्या कहते हैं कि मैं साक्षात किसी से जीता हूं, नहीं। चलिए अगला कह रहा है, नौबत खाने में इबादत। इबादत अर्थात ये जो है बिस्मिल्लाह खान का है, ये मुस्लिम की हुई रचना है। तो ये मुस्लिम लेखक हैं जिन्हें हम समझते हैं। ये क्या है, तो व्यक्ति चित्र है। क्या है, व्यक्ति चित्र है साथियों। कैसे याद रखेंगे, इबादत कोई व्यक्ति ही करता है। जो भी हैं हमारे जो है मुसलमान धर्म को मानने वाले भाई बंधु, वो क्या करते हैं, वो इबादत करते हैं। तो इबादत कौन करता है, कोई व्यक्ति करता है। तो व्यक्ति से क्या याद रख लेना है, व्यक्ति। और वो किस तरह से करता है, इस तरह से करता है। अर्थात याद रखना है हमें कि नौबत खाने में इबादत क्या है, हमारा व्यक्ति चित्र है। अगला क्या है हमारा साथियों, शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक हमारे पूज्य बापू गांधी जी हैं। तो शिक्षा से शिक्षा और संस्कृति, इसका एक रचना है जिसे हम क्या याद रख लेते हैं, शिक्षा शास्त्र। क्या याद रख लेते हैं, शिक्षा शास्त्र। अर्थात शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, तो शास्त्र पढ़ने से, किताब पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से हमें मिलती है। अर्थात ये शिक्षा शास्त्र हुई। तो ये आपके 12 चैप्टर गद्य खंड का एक छोटा सा ट्रिक है, जिसे मैं प्रयास किया हूं आप लोगों के समक्ष लाने का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद। मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।